कोक इंडिया की सबसे पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। पुरानी कंपनीज को लेके इंडिया में बहुत सारे किस्से हैं। ऐसा ही आज हम आपके साथ कोका कोला कंपनी का एक किस्सा शेयर करने जा रहे हैं। जब कोका कोला कंपनी ने 1950 में इंडिया में एंट्री की, तब हार्डली 10% लोगों के पास सेफ पानी था पीने के लिए, लेकिन उस टाइम कोक इंडिया के हर एक कॉर्नर पे पहुंच चुका था। लेकिन 1970 में कोका कोला कंपनी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, जिसमें कोका कोला कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी के अगेंस्ट माना गया। गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अनुसार कोका कोला को बोला गया कि उनको अपनी कंपनी के शेयर या फिर उनके कोका कोला बनाने का फॉर्मूला ट्रांसफर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के नाम पे, नहीं तो उनको कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया में बंद करने पड़ेंगे। ये तो हर एक कंपनी के लिए टेंशन वाली बात होगी कि वो अपना सीक्रेट फॉर्मूला किसी और को बताए। कोका कोला ने शेयर्स ट्रांसफर करने वाली बात मान ली और फॉर्मूला देने से मना कर दिया। एंथनी यंग, जो कि कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, वो इस मामले को निपटाने के लिए दिल्ली गए, तो उसने गवर्नमेंट को बोला वो अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करे। मिस्टर यंग ने बोला कि उनके पास बहुत कुछ है इंडिया को ऑफर करने के लिए। वो बीवरेज के साथ साथ सिट्रस टी और कॉफी भी ऑफर कर सकते हैं। उनके पास पानी को समझने के लिए एक्सपर्ट्स भी हैं और लैब्स भी। वो इंडियन लीडर्स को बताना चाहते हैं कि उनका इंडिया में प्रेजेंट रहना बहुत ही जरूरी है और इंडिया को आगे चल के बहुत फायदा मिलेगा। मिस्टर यंग ने बोला कि इंडिया में उनका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही है और इंडिया के लोग पैसे भी कमा रहे हैं हमारी कंपनी से, जैसे कि शॉपकीपर्स, मॉल्स, कंपनी के एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगता था कि कोका कोला का इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा रोल नहीं है और इनके मार्केट से निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लोग 450 मिलियन बॉटल हर साल सेल करते थे। इंडस्ट्री मैनेजर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि वो पर कैपिटा के इक्वल तो नहीं है, लेकिन उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 600 मिलियन थी, लेकिन वो इंडिया के फेमस बीवरेज 77 का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। कोका कोला के बिजनेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, जबकि सब्स्टिट्यूट कोक की जगह ले भी सकता था। तो कोका कोला कंपनी ने एक स्टेटमेंट निकाली जिसमें 27 सालों से चले आ रहे बिजनेस को बचाने के बारे में बताया गया था। स्टेटमेंट में बताया गया कि $12 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, 6000 जॉब वर्कर और 2 लाख स्मॉल डीलर्स, इन सब की इनकम आ रही है तो कोका कोला कंपनी से। डीलर्स को लगता था कि कोका कोला का सब्स्टिट्यूट जल्दी ही मार्केट में आएगा, लेकिन वो कोका कोला की जगह कभी नहीं ले सकता। चरणजीत सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स के चक्कर में कंपनी और उनके एम्प्लॉइज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मिस्टर चरणजीत भी पॉलिटिक्स में रह चुके थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। कोका कोला को हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी से फेवर मिला और जनता पार्टी ने हमेशा ही विरोध किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के चलते। कोक उस टाइम इंडिया से एग्जिट कर गया। तो क्या ये कंपनी का एंड था? नहीं, कोक ने दोबारा फिर री एंट्री के लिए स्ट्रेटजी बनाई। 1993 में उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि थम्स अप, लिम्का और माजा को एक्वायर कर लिया एक ही झटके में। इस तरह कोक ने 60% सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पे कब्जा कर लिया। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5वीं लार्जेस्ट मार्केट है कोक की, 2700 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। कोक ने बहुत सारे मार्केट कैंपेन भी चलाए। भले ही कुछ लोग कोका कोला के ड्रिंक को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सच है कि कोका कोला का सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।